उठा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जिन्होंने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है, जनमानस तक पहुंचाना है। यहां सुबह से चर्चा हो रही थी जो काम हमारे मोदी साहब ने किए, 3 प्रकार की बातें जिसको हमने जनमानस के साथ रखना है। पहली बात, जो जनमानस को, लोगों को व्यक्तिगत फायदा हुआ है, पर्सनल, जो यहां स्कीमें बताई गई, आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड, किसान सम्मान निधि, 6-6 हजार किसानों के खाते में, गरीब लोगों को मकान बना के दिए, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, SC ST माइनॉरिटीज के लोगों को, बच्चों को स्कॉलरशिप्स, जो लोगों को पर्सनल बेनिफिट्स हुए हैं, उसका जिक्र हमने जनमानस के साथ करना है। और इसके साथ साथ जो लोगों को कम्युनिटी बेस्ड फायदा हुआ है, राजौरी पुंछ की बात करें तो नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर्स, टनल, टूरिज्म, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, सांबा, कठुआ, पहाड़ी जिला, बनी, बिलावर, बसोली की बात करें, एम्स, जम्मू की बात करें, एम्स हॉस्पिटल, कठुआ का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, उधमपुर हो, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त डेवलपमेंट की है। मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हजारों करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगा है। और पर्सनल बेनिफिट, जो लोगों को व्यक्तिगत फायदा हुआ, जिसका जिक्र यहां हमारे साथियों ने किया, बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन दिए गए, गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, बाजीगर समाज के लोग, पहाड़ी कबीले के लोग, रेफ्यूजीज, 70 साल जिनसे ये लोग सत्ता में आते थे, झूठे वादे करते थे, लेकिन उनका भला नहीं कभी किया। आज उनका भला किया तो हमारी सरकार ने। तो इसलिए व्यक्तिगत जो लोगों का लाभ हुआ है, कम्युनिटी बेस्ड जो लोगों को फायदा हुआ है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी साहब ने काम किए, उसका जिक्र भी होना चाहिए। कौन सोचता था कि G20 का सम्मेलन कश्मीर में होगा? कोई सोचता था? कोई सोचता था कि लाल चौक के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य कार्यक्रम किया वहां, और भव्य कार्यक्रम आज हर रोज लाल चौक की भव्यता देखती बनती है। आज जम्मू स्मार्ट सिटी हो, श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो, आज आप कश्मीर के अंदर चले जाओ, जम्मू संभाग, जम्मू रीजन तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। आज कश्मीर के अंदर आप चले जाओ, करनाल चले जाओ, टंगधार, टीठवाल चले जाओ, केरन चले जाओ, मच्छल लोलाब चले जाओ, उड़ी चले जाओ, कश्मीर घाटी के किसी कोने में चले जाओ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, जैनपुरा, कुकरनाग, धमाल, हांजीपुरा, काजीकुंड चले जाओ, पहलगाम चले जाओ, कपरन चले जाओ, दूर से दूर चले जाओ, हर क्षेत्र के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ लोगों का एक कारवां, एक काफिला नजर आता है। यह कारवां और काफिला जो आज जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में आ रहा है, ये क्या है? ये वो मोदी साहब की योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को हो रहा है, वो स्कीमें जिससे गरीब लोगों को फायदा हो रहा है। जब हजारों गरीब लोगों के सर के ऊपर मकान बना के, छत बना के नरेंद्र मोदी साहब ने दी, तब जनमानस बोलता है अब की बार, फिर एक बार, बार बार। ये लोग इसलिए बोलते हैं कि लोगों का भला हुआ है। वो क्षेत्र यहां कभी बीजेपी का झंडा नहीं कोई उठाने वाला था, वहां भारतीय जनता पार्टी की रैलीज होती है। आम लोग समझता है, आम लोग इस बात को मानता है कि मोदी साहब ने यहां जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा काम किया, अमन खुशहाली लाई, पत्थरबाजी बंद,
बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर बंद, खुशहाली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजार खुले हैं, सड़कों पर रौनक है। और वहीं जो डेवलपमेंट हो रही है वो गजब की डेवलपमेंट है। खुद जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन पार्टीज के लोग, खुद यहां के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं श्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू के अंदर इस बात को माना कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमूल चूक परिवर्तन है, अमन है, शांति है और डेवलपमेंट है। यह उन्होंने एक नेशनल चैनल के ऊपर एडमिट किया है, क्योंकि ये चीजें आम जनमानस को नजर आ रही है। और ये लोग जो अलायंस बनाते हैं, कभी अब इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं। ये यूपीए था ना पहले, यूपीए अलायंस, अब एनडीए क्यों हो गया? कभी आपने सोचा? क्योंकि ये जब यूपीए में था, करोड़ों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के घोटाले होते थे। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, डिफेंस घोटाला, सिर्फ घोटाला घोटाला। इनका नाम आता था यूपीए, सिर्फ आता था घोटाला। अब इनको लगा कि ये तो यूपीए का मतलब ही है घोटाला। चाल चल के इंडिया अलायंस बनाया, मुखौटा बदला है इन्होंने, लेकिन है वही। और यहां आके धरना देते हैं जम्मू में। और आपने एक चीज देखी धरने में, क्या गजब की बात हुई। जिन्होंने कहा धरना करेंगे, घर से निकले, रास्ते में बीमार हो गए, गाड़ी मोड़ी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। ये क्यों बीमार हो गए आपको मालूम है? क्योंकि धरने में लोग ही नहीं आए। और हमने कहा ये रोज रोज बीमार होंगे, सियासी बीमारी लगेगी, क्योंकि लोग इनको जानते हैं। जब ये सरकार में थे, इन्होंने कितने जुल्मों सितम किए, लोग जानते हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है, ये जो महासंग्राम, ये जो सियासत का अखाड़ा सज रहा है, ये जो सियासत का दंगल होने वाला है, ये 2024 का, ये हमारे देश के लिए और विशेषकर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम राजनीतिक दंगल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 2014 और 14 के बाद जो 19 में हमने रिकॉर्ड बनाया, 2024 में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर जो 2024 में हमारे कार्यकर्ता उससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम करेंगे और जबरदस्त लोकसभा के अंदर हमारी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथियों, इनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए। ऐसा माहौल खड़ा करके रख देना है कि जम्मू कश्मीर के गांव के अंदर ये गुपकार अलायंस वाले जा ना सके। इनकी जो करतूतें थी इनकी सरकार के दौरान, वो हमने जनता के बीच में रखनी है। जनता के साथ संवाद करना है, इंटरेक्शन पब्लिक के साथ। जनमानस, लोग मोदी साहब की कसम नहीं खाते हैं। और उस महाअभियान के लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सारथी हो। भारतीय जनता पार्टी का जो विजयी रथ पूरे देश से चलता हुआ दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से एक बार 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, उस रथ के हम भी एक सारथी हैं। और हमारा रथ गांव गांव के अंदर जाएगा, अवाम के बीच में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा और लोगों के साथ चर्चा करनी है। जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली लाई, जो पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया, इसकी चर्चा आपने हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर वार्ड में, हर पंचायत के अंदर जाके करनी है। और इसका पूरा प्रारूप